अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। क्वेश्चन बैंक की हमारी ये चौथी वीडियो है जिसमें हम इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम जमात दहम का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे। आइए इसमें हम सवाल नंबर 3 के बाकी जो क्वेश्चन है हम उनका मुताला करते हैं। ओके, तो हमारा उसके अंदर जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास शक्लों में दिखाया गया है कि जुज़ का PQRS में ज़िला SR मतवाजी है PQ के। आइए देखिए ज़िला SR, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं ये SR, ये किसके मतवाजी है? PQ के मतवाजी है। और हमको एक हिदायत दी गई है कि AR बराबर 5 AP और AS बराबर 5 AQ हो तो साबित कीजिए कि SR बराबर यानी SR बराबर 5 PQ है। ओके, हमको ये साबित करना है। तो आइए अब हम इसे किस तरह से साबित करेंगे, ज़रा एक एक स्टेप गौर से देखते चलिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, दिया हुआ जो सवाल में होता है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो दिया हुआ में हम क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर हमने पहले लिखा दिया हुआ करके। तो यहाँ पर हम जिस शक्ल का नाम है उसका जिक्र करेंगे। जुज़ का जो नाम है हम वो लिखिए PQRS में। ओके, क्या दिया हुआ है? PQRS में हमको जो हिदायत दी गई है वो हिदायत लिखिए ज़िला SR मतवाजी है। किसके मतवाजी है? PQ के मतवाजी है, यानी ज़िला PQ के मतवाजी है। और उसके साथ साथ हम लोगों को एक हिदायत ये दी गई है कि AR बराबर है 5 AP के, कॉमा देकर इसी तरीके से देखिए AS बराबर है 5 AQ के। ओके, और हम लोगों को क्या साबित करना है कि SR बराबर 5 PQ है, ये हम लोगों को साबित करना है। तो चलिए देखिए, बड़ा ही इजी और आसान क्वेश्चन है हमारा, इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो नंबर 1, सबसे पहले हम इसका बारे में जानते हैं कि इसे किस तरह से हम लिखेंगे। तो देखिए AR बटे हमने लिखा AP, क्या लिखा हमने? AP। यहाँ पर 5 के साथ AP ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर वो तकसीम करेंगे, तो इसलिए ये हो जाएंगे हमारी 5 बटे 1 हो गए, क्योंकि इसके पास जो ज़र्बी शक्लों में है वो कौन है? 1 है। कॉमा देकर इसी तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे AS बटे AQ। ये भी हमारा सेम टू सेम इसी तरीके से हो जाएगा, यानी 5 बटे 1, क्योंकि इसके पास भी 5 मौजूद है और इधर ज़र्ब 1 है, इधर आकर वो तकसीम करेंगे। तो हम इसे ये पूरे वाले हिस्से को, यानी ये पूरे वाले हिस्से को हम क्या करते हैं? मसावत नंबर 1 दे देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को क्या साबित करना है? SR बराबर 5 PQ। तो प्यारे बच्चों, अगर गौर से हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को 2 मुसल्लस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पहला मुसल्लस हमारा कौन सा बन रहा है? मुसल्लस ASR, यानी यहाँ से देखिए ये वाला हमारा पहला मुसल्लस है ASR। ओके, और उसी के अपोज में एक दूसरा मुसल्लस हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है हमारा मुसल्लस AQP। ओके, यानी ये ऊपर की सिम्टम आप देख रहे हैं, ये दूसरा है मुसल्लस हमारा मुसल्लस AQP में। ओके, अब यहाँ पर 2 मुसल्लस का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम दोनों मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करेंगे। जब तक कि हम दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित नहीं करेंगे तब तक कि हम जो हम लोगों को मालूम करना है हम वो मालूम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको मुतशाबा साबित करते हैं। तो कैसे मुतशाबा साबित करेंगे? तो हमारे पास 3 आजमाइशें मौजूद है। आइए यहाँ पर कौन सी आजमाइश यहाँ पर हमारी इस्तेमाल होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं AR। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एक जाविया दिया हुआ है वो जाविया दोनों में मौजूद है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर गौर से देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जाविया A ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है ना। यहाँ पर जाविया A ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। तो अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? जाविया SAR मुतमासिल है जाविया QAP के। ओके, ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि जाविया SAR मुतमासिल है जाविया QAP के। ये किस बेस पर मुतमासिल है? ये हमारा राशि मुतकाबला जाविया होता है। कौन सा होता है? राशि मुतकाबला जाविया
होता है। ओके, यहाँ पर हम इसकी बेस पर इसे हमने बता दिया कि ये दोनों आपस में कैसे है, मतमासिल है। ओके, अब इससे मुंसलिक यानी लगे हुए जो जाविया है, आइए उसे भी हम लिखते हैं। तो हमारे पास जब दो मुसल्लस होते हैं तो हम उनके जावियों को, जीलों को कैसे लिखते हैं, तनासुब में लिखते हैं। तो पहला हमने जिला अगर लिखा यहाँ पर AR, तो चलिए AR के तनासुब में हम, यानी इसके तनासुब में क्या लिखेंगे, इसके तनासुब में आएगा हमारा AP। क्या रहेगा, AP। देखिए बहुत ईजी है, बहुत सारा जवाब हमारा वहीं पर मौजूद है। इसी तरीके से हम अगला लिखेंगे, दूसरा क्या रहेगा हमारा AS नीचे लिखते हैं, उसके अपोज में क्या रहेगा AQ। ये बराबर है, अब एक क्या रहेगा हमारे पास, रह गया PQ और SR। क्या रहेगा हमारा, PQ और SR रह गया। उसे अगर हम चाहे तो लिख भी सकते हैं और अगर चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं हम फिर भी। चलिए क्या रहेगा हमारा, SR रहेगा एक, SR, और क्या रहेगा हमारा आखिरी, क्या रहेगा हमारे पास AQ रहेगा, सॉरी एक SR है हमारा और दूसरा रहेगा PQ, माफी चाहता हूँ, दूसरा क्या रहेगा PQ है। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। इसे हमने क्या किया, मसावत नंबर 2 दिया। देखिए बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर गौर से देखिए तो मसावत नंबर 1 के अंदर हम लोगों को AR बटे AP 5/1 है और AS बटे AQ बराबर भी क्या है, 5/1 है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने इजला का तनासुब लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके नजरी इजला जो होते हैं, नजरी इजला तनासुब में होते हैं, ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है, ये खुसूसियात हमको मालूम है ना। यहाँ पर हम लोगों ने ये सेंटेंस लिख दी है। अब इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पर हमने लिख दिया है कि नजरी इजला तनासुब में होते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है कि दोनों मुसल्लसों को आपस में मुशाबा बताना है। तो बताइए यहाँ पर किस आजमाइश के तहत हमने इन दोनों मुसल्लसों को मुशाबा बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला, जाविया, जिला। ओके, जिल जा जिल आजमाइश के तहत हमने इनको क्या बताए, मुतशाबा बता दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिल जा जिल, जा जिल आजमाइश के तहत। ओके, तो दोनों मुसल्लसों का जिक्र करते हैं। मुसल्लस AQP मुतशाबा है मुसल्लस ASR के। ओके, जब दोनों मुसल्लस आपस में मुशाबा हो गए तो यहाँ पर हम उसके जो नजरी इजला होते हैं, ओके, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि जब मुसल्लस मुशाबा होते हैं तभी हम इस तरीके का सेंटेंस लिख पाएंगे। ओके, ये वाला सेंटेंस हम तभी लिखेंगे। तो ये वाला सेंटेंस अब हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। दोनों मुसल्लस जब आपस में मुशाबा हो गए तो यहाँ पर लिखिए कि उसके नजरी इजला तनासुब में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नजरी इजला तनासुब में होते हैं। ओके, तो करिए फिर जिक्र होगा AR बटे AP बराबर है AS बटे AQ, है ना। लेकिन ये दोनों की कीमतें कैसी है, सेम है। दोनों की कीमतें कैसी है, सेम है। तो यहाँ पर हम नीचे से लिखते हैं, ओके, ये कैसा है हमारा 5/1 सेम है। तो यहाँ पर अब हमें जो मालूम करना है, जो साबित करना है, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है AS बराबर 5 AQ। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। AS बराबर 5 AQ। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, सॉरी इसकी जगह पर हम लोग 5/1 लिखेंगे। 5/1 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया AS बटे AQ। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, AQ इसके साथ ज़र्ब करेगा, 5 AQ बराबर 1 AS। और हम लोगों को यही साबित करना था। बड़ा इजी क्वेश्चन था। देखिए क्या साबित करना था हमको, AS बराबर 5 AQ, और हमने यहाँ पर ये साबित कर दी है। ओके, आपको जो भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और तमाम असातिज़ा से मेरी गुजारिश है कि बराह मेहरबानी मेरी वीडियो में जो भी आपको शिकायत लगती है, जो भी
लगता है कि कुछ रॉन्ग सिखाने में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिए। आइए इसके अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल नंबर 3 का हमारा दूसरा सवाल है। इसके अंदर हम लोगों को क्या साबित करने के लिए बोला गया है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारा, तो इसे किस तरीके से हम हल करेंगे। तो आइए यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया गया है सवाल में से पहले हम वो हिस्सा लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, मुसल्लस ABC का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC में ओके जिला BC पर नुक्ता D कैसा है, इस तरह है कि अब यहाँ पर लिखिए ज़ाविया BAC मुतशाबा है ज़ाविया ADC की। तो हमको साबित ये वाला हिस्सा करना है। तो आइए इसे हम किस तरह के साबित करेंगे। तो यहाँ पर दो मुसल्लस का जिक्र है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर मुसल्लस। पहले मुसल्लस लिखिए मुसल्लस CDA और मुसल्लस CAB, मुसल्लस CAB में ओके। तो क्या है हमारे मुसल्लस, मुसल्लस CDA। तो देखिए ये पहला मुसल्लस है हमारे पास, और दूसरा मुसल्लस क्या है CAB, यानी यही से हमारा ये जो है ये बड़ा मुसल्लस है, मैं बाहर बना रहा हूँ, यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से, यानी ये हमारा बड़ा मुसल्लस हो गया। तो इसमें फिर हम इसमें जो कॉमन चीज़ है, पहले दोनों मुसल्लसों को हम मुशाबा बताने के लिए आजमाइश यहाँ पर जो इस्तेमाल करनी है, आइए पहले हम उसे देखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दोनों मुसल्लसों के अंदर किस बात का जिक्र है, ज़ाविया C मौजूद है दोनों में ओके। मुसल्लस में शक्ल अलग बना देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये देखिए हमारी पहली शक्ल ये वाली मैं बना देता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है ADC, और दूसरी वाली जो शक्ल है हमारी, ये बड़ी शक्ल है ये वाली, उसका नाम है ABC ओके, यानी CAB भी आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ज़ाविया C। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हम इसके मुश्तरिक ज़ाविया है, यहाँ पर हम लिखते हैं मुश्तरिक ज़ाविया है। इसके बाद अगला जो ज़ाविया है हमारा, ज़ाविया देखिए ज़ाविया BAC मुशाबा है ज़ाविया ADC की। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा दिया हुआ। तो नीचे से अब हमें क्या करना है, जा आजमाइश के तहत, जा आजमाइश से ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ाज़ा आजमाइश, क्योंकि दो ज़ाविया हमने यहाँ पर साबित कर दिए, तीसरा ज़ाविया खुद ब खुद क्या हो जाता है, उसके मुतमासिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाज़ा आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस, यानी मुसल्लस CAB मुशाबा है मुसल्लस CDA के ओके। अब दोनों मुसल्लस मुशाबा है, तो यहाँ पर फिर अब उनके ज़ावियों का जिक्र हो चुका है। अब हम ज़िलों का जिक्र करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लसों के नजरी इज़ला तनासुब में होते हैं। इतना जुमला भी हमने अगर लिख दिया तो भी काफ़ी है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, या इसे देखते हैं। ये देखिए CA हमने पहला क्या लिया, CA लिया, तो इधर की सिमतों का हम क्या लेंगे ओके। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, दूसरा नजर इज़ला तनासुब में होते हैं, तो इसका हम लेंगे CB ओके। और मुतमासिल है ज़ाविया CD बटे CA। तनासुब हमने इसका किस तरह से लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गौर से देखिए। पहले हम लोगों ने ये दोनों वाला लिए, फिर उसके बाद हमने ये वाला लिए ओके। फिर उसके बाद हमने इधर की सिमत से ये वाला लिए, माफ़ी चाहता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये वाला लिया, और इधर की सिमत का हमने क्या लिया, ये वाला लिया। बड़ा ही इजी टाइप है हमारी, कोई इतनी हार्ड बात नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आए ओके। तो चलिए अब हम इसको आगे लिखते हैं, किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। अब जवाब हम लोगों का आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। CA ज़रब CA बराबर हो जाएगा हमारा CB ज़रब CD ओके। इन दोनों की ज़रब करिए, CA स्क्वायर हमें मिल गया, और CB ज़रब CD ये हम लोगों को हासिल हो गया ओके। कुछ अगर प्रॉब्लम हो
कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइए। आइए इसके तीसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो सवाल है, हमें क्या बोला गया है तीसरे सवाल में कि जू अर्बत अजला ABCD में BC यानी किताब BC ये वाला हिस्सा किसके मतवाजी है? AD के मतवाजी है। ओके, वतर AC यानी ये वतर AC और वतर BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं, ये हम लोगों को दिखाई दिया। तो दिखाइए कि AP बटे यानी ये वाला हिस्सा AP बटे PD, ओके, और PC बटे यानी PC बटे BP कैसे है? मुतमासिल है। सॉरी माफी चाहता हूँ, मसावी है। ये हम लोगों को क्या करना है? साबित करना है। तो चलिए अब हम ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करें। बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने सबक नंबर 1 में अगर आपको कुछ पढ़ना है, आप अगर चाहते हैं कि हमें सबक में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारा जो लास्ट पॉइंट है मुतनासिबत का, सॉरी दो मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, उसकी जितनी भी खुसूसियात हैं, उस पर जितनी भी प्रॉब्लम है, वह तमाम की तमाम प्रॉब्लम आप अच्छे से उसका प्रिपरेशन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं मामूल के मुताबिक दिया हुआ में, हाल ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, दिया हुआ में हम लोग लिखते हैं किस बात का जिक्र है? इसमें जिक्र है ABCD यानी जू अरबतुल इज़ला ABCD में क्या दी हुई हमें हिदायत? हमें हिदायत दी गई है कि BC यानी किताब BC मतवाजी है AD के। ओके, यानी किताब AD के ये कैसा है? मतवाजी है। और उसी के तरीके से इसके आगे साथ साथ क्या दिया गया? वतर AC और वतर BD, वतर BD ओके, कहाँ पर एक दूसरे को नुक्ता P पर क्या करते हैं? कता करते हैं, कता करता है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने सवाल में से जो दी हुई बात थी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। आइए अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो कैसा किस तरीके से करना है? तो चलिए देखिए, गौर से देखना है आपको यहाँ पर अब, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके सारी बातें यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले आप जो दी हुई शक्ल है उस पर आपको गौर करना है। तो मानिए चलिए देखिए, सबसे पहले ये दोनों तो मतवाजी है, ये देखिए दोनों मतवाजी बता दिया गया है, यानी AD और BC ये हमारे कैसे है? मतवाजी है। ओके, अब देखिए मानिए अगर हम लोग यहाँ पर इसका जो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका वतर AC लेते हैं तो ये हो गई हमारी Z की शक्ल। किसकी शक्ल हो गई? Z की शक्ल हो गई। तो Z की शक्ल यानी कौन सा जाविया बनता है यहाँ पर? राशि मुतबादला, सॉरी माफी चाहता हूँ, मुतबादला जाविया बनता है। तो कैसा लिखेंगे हम यहाँ पर? तो देखिए कैसा लिखना है? जाविया CAD मुतमासिल है जाविया ACB के। यानी हम कैसे गए? यहाँ से हम ऊपर गए, ऊपर से हम इधर आए। ओके, फिर दोबारा से फिर हम ऊपर से C पर आए और C से हम इधर गए। ये पहला से आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं DAC, और उसके बाद आप लिख सकते हैं ACB, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अब हम सेकंड लेते हैं हमारा। तो सेकंड कैसा लेंगे? यहाँ पर इसे हम मिटा देता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। वही दोबारा से फिर हम दोबारा से दोनों के दोनों इज़ला को हम क्या बताते हैं? मतवाजी बताते हैं। अब यहाँ पर हमने इनको क्या बताया? मतवाजी बताया। अब हमारा खते तकाता इनका जो रहेगा वो रहेगा BD। क्या रहेगा? BD रहेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप इस तरीके से यहाँ पर जुमला लिख लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। आप कैसा जुमला लिखिए यहाँ पर, मैं इसे मिटाकर बताता हूँ आपको। देखिए, एक सही मानों में एक इंप्रेशन उसका बनता है। देखिए क्या है हमारे पास? AD, ऐसा आप लिखिए AD BC के मतवाजी है, ये तो हमने लिख दिया। और खते तकाता AC है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उनका जाविया क्या लिखे थे हमने? आप ऐसे लिखिए जाविया DAC मुतमासिल है जाविया
ACB के। ओके, अब इसी तरीके से हम नीचे लिखना है हमें, देखिए जो दूसरा दिया हुआ है उसके मुताबिक हम लोग लिखते हैं इसी तरह। ओके, फिर दोबारा से ये जुमला लिखिए, AD मतवाजी है BC के और खते तकाता क्या लेंगे, अब हम लेंगे BD है। ओके, तो क्या होगा हमारा जाविया ABD नहीं, माफी चाहता हूँ, AD भी रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, AD भी रहेगा हमारा जाविया ADB मतमासिल है जाविया DBC के। यानी यहाँ से देखिए हम यहाँ से ऐसा आए, फिर यहाँ से हम ऐसा गए। ओके, फिर ऊपर से हम नीचे उतरे और नीचे से हम C पर गए, तो BDC इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। ओके, इसे हम क्या करते हैं, ये पूरे सेक्शन को हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं, यानी इसको, यानी ये दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, इसे हमने मसावत नंबर 1 दे दिया। तो ऐसे जाविये की खुसूसियत क्या रहती है, वो रहती है हमारी मुतबादिला जाविया। ओके, ये कौन सी जाविये की जोड़ियां है, हमारी मुतबादिला जाविये की जोड़ियां है। ओके, अब तीसरा अगले तरफ हम जाते हैं। अब जाविया का नाम हम वही रखते हैं जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसे मिटा देता हूं मैं। अब देखिए अगला हम लोगों को किस तरीके से लिखना है। जिस तरीके से हम लोगों ने ये खुसूसियात लिखी हुई है, उसी खुसूसियात का इस्तेमाल करके अब हम इसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए जाविया PAD, जाविया PAD। ओके, यानी अब हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, P से। अब छोटा वाला ले लें, तो जाविया PAD हमने लिख लिया। तो बताइए इसका दूसरा क्या रहेगा, जाविया PAD है, ये मुतमासिल है जाविया PCB के, PCB के। ओके, इसी तरीके से अगला वाला अगर हमको लिखना है, मैं कॉमा देकर यही लिख देता हूँ, क्या रहेगा हमारा अगला वाला किस तरीके से रहेगा, आइए उसे भी देख लेते हैं हम जरा। उसे भी हम कैसे लिखेंगे अगले वाले को, तो P से ही हम लोगों को लिखना है। तो पहले हम यहाँ से यहाँ पर ऐसा गए थे, अब हम कैसा जाएंगे, यहाँ से ऐसा जाएंगे। ओके, तो कैसा रहेगा हमारा ADP, यानी जाविया ADP। तो यानी कैसा है, हम लोग यहाँ से ऐसा और ऐसा। फिर आगे किसके मुतमासिल बताएंगे, हम इसे हम बताएंगे PBC के, जाविया PBC के, यानी यहाँ से अब हम इसे ऐसा रखेंगे इस तरीके से। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा क्या रहेगा, मुतबादिला जाविया ही रहेगा। इतना तो इंशाल्लाह आपके समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसे लिखा। ओके, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वो शक्लों के हिसाब से ये मुझे आपको बताना था, जाविया ADP और PBC। यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया ADC मुतमासिल है जाविया PBC के। आइए इसके बाद हम मुसल्लस लेते हैं, मुसल्लस PAD और मुसल्लस PCB में। ओके, अब चलिए वही शक्ल को मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा वही शक्ल हम यहाँ पर बना रहे हैं, इस तरीके की हमारी शक्ल है। ओके, AD, ये हमारा BC और ये है हमारा P। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा। तो कौन सा मुसल्लस लिया हमने, पहला मुसल्लस ऊपर वाला PAD लिए और दूसरा हमने नीचे वाला मुसल्लस लिए PCB। ओके, ऑलरेडी इन मुसल्लसों में ये तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मसावत नंबर 3 में है ना, किसकी बेस पर, मुतबादला जावी के बेस पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसावत 3 से, मसावत 3 से यहाँ पर लिख देते हैं, जाविया PAD मुतमासिल है जाविया PCB के, और इसी तरीके जाविया ADC मुतमासिल है जाविया PBC के। ये किस बेस पर मुतमासिल है, मुतबादला
जाविये से। ओके, मुतबादला जाविये से। तो यहाँ पर 2 जाविया साबित हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर जा आजमाइश के तहत। दोनों मुसल्लसों का नाम लिख लीजिए। मुसल्लस PCB मुशाबा है मुसल्लस PAD के। जब 2 मुसल्लस आपस में मुशाबा हो गए तो आइए उनके नजरी इजला को हम तनासुब में लिख सकते हैं। जब तक के 2 मुसल्लस मुशाबा नहीं होंगे तब तक के हम उन्हें नजरी तनासुब में नहीं लिखेंगे। तो पहला हमने लिखा PA, पहला हमने क्या लिखा PA, इसके तनासुब में क्या रहेगा PC रहेगा। यानी पहला हम लोगों ने ये लिखा तो इसके तनासुब में ये रहेगा बराबर। अगला हम लोग ले रहे हैं PD, तो इसके तनासुब में क्या रहेगा PB रहेगा। क्या रहेगा PB रहेगा। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा तरतीब से इसको और इजी कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज वाला मामला ना हो। देखिए कैसा, यहाँ पर हम बराबर देकर हमने सबसे पहले कौन सा लिए PC लिए। ओके, यानी PA लिए, फिर उसके बाद PC लिए, फिर हम लेते हैं BC। ओके, यानी इधर से हम क्या लेंगे AD लेंगे। पहले हम लेते हैं AD, तकसीम में हम लेते हैं BC। तो लास्ट में हमारा कौन सा रह जाएगा PD रह जाएगा और उधर से रह जाएगा हमारा PB। ओके, अब हमको जिसकी ज़रूरत है उसी को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है PA बटे PC और PD बटे PB के हम लोगों को ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मुशाबा मुसल्लसों के नजरी इजला से हम लोगों ने इसे यहाँ पर लिख लिया। तो इसे हम आगे किस तरीके से करेंगे, अमले तब्दील से। इसे हम क्या करते हैं अमले तब्दील की बिना पर। तो क्या हो जाएगा हमारे अमले तब्दील की बिना पर, यह हो जाएगा हमारा AP बटे PD और PC बटे PB। अब अमले तब्दील होता क्या है, तो पहले ज़रा उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अमले तब्दील क्या है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है PD लिखना है। मैं यहाँ पर इसको ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखिए अमले तब्दील में क्या होता है, ऊपर वाला जो है हमारा वो एज इट इज रहेगा, उसके मुकाबिल वाला जो है वो उसके तनासुब में चला जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं अमले तब्दील कहते हैं। PD मुझे ज़रा अच्छे से बना दो। यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर जो रहता है ना, ये आपस में तनासुब में लिखे जाते हैं और नीचे नीचे वाले जो रहते हैं इन्हें हम तनासुब में लिखते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं अमले तब्दील कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको यही साबित करना था जो हम लोगों ने यहाँ पर साबित कर दिया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी क्वेश्चन थे हमारे, इन क्वेश्चनों का हमने मुताला किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।